पहले। क्या अभी बताया? तो प्यार प्यार से समझा रहा तुझे ना। पापा मार दोगे मुझे? मार दो। ये कॉल रिकॉर्डिंग है खुशी चौधरी और उनके ससुर की। इसमें अभी आई विल शो यू कि उनके हस्बैंड विवेक चौधरी भी उन्हें कुछ गलत वर्ड्स बोल रहे हैं। वही चौधरी फैमिली जो इंटरनेट पर बिल्कुल परफेक्ट थी। हस्बैंड वाइफ में इतना प्यार, सास ससुर भी बहुत अच्छे, जिसे देखकर इनके सब्सक्राइबर्स भी सोचते होंगे कि काश हमारी फैमिली भी ऐसी होती। जिसकी थोड़ी सी टॉक्सिक फैमिली होगी वो तो डिप्रेस्ड ही हो जाता होगा इन्हें देखकर, या फिर जिनकी नॉर्मल फैमिली भी होगी उन्हें भी ऐसा ही लगता होगा, क्योंकि ये व्लॉगर्स बहुत ही अनरियलिस्टिक चीजें दिखाते हैं अपने व्लॉग्स में। रोज कुछ ना कुछ एक्साइटिंग हो रहा होता है इनकी लाइफ में, कभी थोड़ा बहुत भी माहौल खराब नहीं होता इनके घर का। बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट कि अपने 24 घंटे का सिर्फ 10 मिनट दिखाते हैं हमें, और इनका काम ही यही है कि अपनी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाए, वरना इन्हें देखेगा कौन। पर रोज कैमरा के सामने फेक बनने के चक्कर में ये अपनी रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और ये एक बड़ा रीजन है कि इतने सारे कपल ब्लॉगर्स आज साथ नहीं है। पर उससे पहले जानते हैं कि खुशी एंड विवेक क्यों अलग हो रहे हैं, क्योंकि उनका भी केस यही है। तो ये दोनों फैमिली व्लॉगिंग किया करते थे यूट्यूब पर कुछ मंथ से इन्होंने बिल्कुल पोस्ट करना बंद कर दिया, सिर्फ यूट्यूब नहीं अपने बाकी सोशल मीडिया पर भी। और इनके फैंस परेशान होने लगे कि ये लोग कहाँ हैं, जिसके बारे में एक रूमर ये भी था कि ये लोग बिग बॉस में आ रहे हैं इसलिए ये सब कर रहे हैं हाइप क्रिएट करने के लिए। पर बिग बॉस आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है और इनका कोई अता पता नहीं है। और वैसे भी बिग बॉस में आने वाला कोई और कंटेस्टेंट तो गायब नहीं होता सोशल मीडिया से। फिर एक रूमर ये भी था कि पहले इनके व्यूज काफी डाउन चल रहे थे, तो अपने ही चैनल को फिर से रिवाइव करने के लिए इन लोगों ने ये सब किया। पर ये चीज भी गलत निकली। बहुत सारे लोग इनके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है। उन्होंने खुशी को कोर्ट के बाहर देखा था। खुशी ने विवेक को चीट करते हुए पकड़ लिया, तो किसी ने लिखा कि विवेक ने खुशी को चीट करते हुए पकड़ लिया। किसी ने ये भी लिखा कि विवेक की शादी से पहले बहुत सारे अफेयर्स थे जो खुशी को अब पता चले हैं, एंड वो अब किसी और के साथ रहना चाहता है। पर ऑफ कोर्स इन कमेंट्स में उतना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। पर अभी जो कॉल रिकॉर्डिंग एक यूट्यूबर ने अपने चैनल पर डाली थी वो रियल लग रही है। स्टिल आई एम नॉट कंफर्मिंग, बट आवाज खुशी की लग रही है। खुशी बोल रही है कि उसे राज चाहिए, उसका बेटा, जिसके बाद उसके फादर लॉ उससे बहुत बुरे तरीके से बात करते हैं, एंड पीछे से विवेक की आवाज आती है और वो भी उसे अब्यूज कर रहा होता है। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि अगर राज चाहिए तो कोर्ट आकर ले लेना, मतलब कस्टडी की बात हो रही है। मैं क्या कर रहा हूँ तुझे बता रहा है पहले। क्या अभी बताया? तो प्यार प्यार से समझा रहा तुझे ना। पापा मार दोगे मुझे? मार दो। मैं मारने के लिए नहीं बता रहा हूँ आपने तुझे। तो बोला ना कि मैं तो मर्डर भी कर सकता हूँ। मैं इनको ये देखो, इनको बोलो गाली मत दो। मेरी बात सुन, मैं तुझे पहले भी कहा था ना। पापा जी आप लोगों के पास ही मेरा सब अगर कुछ तुझे देखो। मेरी राजा चाहिए क्या तुझे? सोशल मीडिया पर राजा चाहिए क्या? राजा चाहिए मुझे, बस मेरी बात सुन, राजा चाहिए क्या तुझे? राजा चाहिए मुझे। पहले भी तुमने सुना है किसी से राजा लेगी तुमने था? मेरे से उल्टी सीधी सुनेगी। आप ही गाड़ी में बैठे थे तू जब। मेरी बात सुन, तू मेरी बात सुन ले, तू कोर्ट से ले लिए, हम भी देखेंगे। ठीक है पापा जी। ठीक है नहीं? अगर हम इस कॉल रिकॉर्डिंग पर बिलीव करें तो ऐसा लग रहा है कि इनका डिवोर्स होने वाला है। ऑल्सो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि विवेक ने खुशी के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स ले लिए हैं, इसीलिए वो इस कॉल रिकॉर्डिंग में बोल रही थी कि मेरा सब कुछ तो आप लोगों के पास है। और विवेक ने उसके फोन से सब कुछ डिलीट करके उसे वापस किया क्योंकि वो चीट कर रहा था, और उसी के सबूत खुशी के फोन में थे जो वो दिखा दी तो उसका केस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता। ऑल्सो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अगर इनका सच में डिवोर्स हो रहा है तो इनके बेटे राज की कस्टडी खुशी को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसे बचपन से उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने ही पाला पोसा है। एक पॉडकास्ट में इन दोनों ने खुद ही बताया था कि विवेक के कोई बड़े भाई थे जिनकी डेथ हो गई, और उन्हें सब लोग बहुत प्यार करते थे। घर में विवेक ने उनके नाम का टैटू भी बनवाया था हाथ में। तो जब इन दोनों का बेटा हुआ तो उसे इन लोगों ने मान लिया कि उनका दूसरा जन्म हुआ है, एंड इसीलिए ज्यादातर टाइम वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहता था। उसका नाम भी सेम ही रखा गया था। पर अभी हम तो ये नहीं कह सकते कि वो किसके साथ रहेगा। और अगर इनका केस सच में कोर्ट में चल रहा है तो इन्हें सोशल मीडिया में कुछ भी कहने से मना भी किया गया होगा। कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं कि इनके साथ ये सब हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे यूट्यूबर की जब फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी तो ये दोनों बहुत मजाक उड़ाते थे। तो लखनीत और ये लोग काफी अच्छे दोस्त थे, पर फिर इन लोगों के बीच पता नहीं ऐसा क्या हुआ जिन लोगों ने कभी शेयर भी नहीं किया, पर आपस में बात करनी छोड़ दी। विवेक और खुशी ने कुछ तो सुन लिया था उनके मुंह से अपने बारे में, और इनकी दोस्ती टूट गई। उसके बाद लखन और नीतू की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। जो नीतू की सास है उन्होंने उनकी अपब्रिंगिंग और उनकी मॉम के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, जिस बारे में लखन की सिस्टर ने भी कंफर्म किया। और ये सब होने के बाद लखन ने अपनी वाइफ नीतू का सपोर्ट किया। अब इनकी कंट्रोवर्सी का विवेक एंड खुशी ने अपने कंटेंट के जरिए बहुत मजाक उड़ाया था, एंड इवन इन लोगों ने उनके सास और ससुर को अपने घर पर भी बुलाया था, विच वॉज रियली रॉन्ग। किसी के घर की आग में घी डालने का काम कर रहे थे ये दोनों, और दिखाना चाह रहे थे कि हमारी कितनी परफेक्ट फैमिली है। इसलिए लोगों को लगता है कि ये सब जो हो रहा है वो इनका कर्मा है। बट आई थिंक कि जो भी लोग कपल व्लॉगिंग या फिर फैमिली व्लॉगिंग करते हैं उनके रियल लाइफ में रिश्ते उतने अच्छे नहीं रह जाते। अब जैसे इनके केस में ये दोनों मॉडलिंग करते थे, तो विवेक को शो जज कर रहा था और वहाँ ये एज अ कंटेस्टेंट आई थी, और ऐसे ही शोज में मिलते मिलते दोनों को प्यार हो गया और विवेक की फैमिली को भी खुशी पसंद आ गई। एंड शी वॉज ओनली 21 जब इन दोनों ने शादी कर ली। छोटी एज में भी चलो मान लेते कि कुछ लोग उठा
उठा लेते रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पर शादी के पहले से ही दे स्टार्टेड मेकिंग टिकटॉक वीडियोस जो कि वायरल भी जाने लगे। फिर उसके बाद ये लोग यूट्यूब व्लॉग्स बनाने लगे। मतलब जब से ये दोनों साथ है रोज ज्यादा टाइम कैमरे के सामने निकलता है। और क्योंकि ये अर्निंग का सोर्स भी है तो ज्यादा ध्यान इसी में रहता होगा। अगर कभी झगड़ा हो जाए, मूड ऑफ हो जाए तो आप उसको भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कैमरे के सामने खुश ही दिखना है, तो अपने रियल इमोशंस दबा कर ही रखने हैं। और ऐसे ही जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या फिर गुस्सा दबाना पड़ता है तो एक दिन वो ऐसे ही निकलता है। एक्टर्स कहते हैं कि उन्हें अपना असली इमोशन छुपाकर एक्ट करना पड़ता है, पर इनकी लाइफ तो उससे भी मुश्किल है, क्योंकि घर वालों के सामने दे कांट से एनीथिंग, क्योंकि सब रोज की ड्यूटी की तरह परफेक्ट ब्लॉग बनाने में लगे रहते होंगे, भले कैमरे के पीछे कुछ भी चल रहा हो। ग्लैम कपल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो दोनों भी एक अरेंज मैरिज सेटअप में मिले थे एंड शादी के तुरंत बाद ही दे स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, जिसमें उनकी पूरी फैमिली का नेचर इतना अच्छा दिखता था कि सब लोग कमेंट करते थे हिमांशी इज रियली लकी। पर फिर ये लोग अलग हो गए, ऋषि का भी एक अलग चैनल खुल गया और डिवोर्स के रूमर्स आ गए। उसके बाद इन दोनों ने सब कुछ ठीक भी कर लिया था, पर फिर वही साथ में रोज रोज वीडियोस। तो चीजें सॉर्ट आउट करने की जगह लोगों को ये दिखाना ज्यादा जरूरी था कि चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। एंड नाउ इन दोनों का फिर से कोई अपडेट नहीं आ रहा है बहुत टाइम से। एंड ऋषि ने जो कहा है उससे लग रहा है कि फिर से कुछ ठीक नहीं है इनके बीच। बस मैं उसके आंसर के लिए मैं इतना ही सिर्फ बोलूंगा कि कुछ चीज़ों को टाइम की ज़रूरत होती है और कुछ चीज़ें टाइम के साथ सबको पता चल जाती है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ टाइम को रिस्पेक्ट करिए। किसी को जाकर उल्टा सीधा लिखने की ज़रूरत नहीं है और किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइफ की जर्नी बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और इस डिल्यूजन में सिर्फ हम नहीं रहते कि इनकी लाइफ परफेक्ट है, बल्कि ये लोग खुद भी रहते हैं। जैसे खुशी से कुछ चीटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, टू विच शी रिप्लाइड दिस। एक प्रैंक हमने भी तो दिया था आपको, एक डेयर की भाभी से बोला आपका अफेयर चल रहा है, तो देखो कैसे रिएक्ट करती है। हमने गलत दे दिया। I swear to my mom, जब इन्होंने, जब तक मैंने देखा भी नहीं था ना मेरे पास, क्योंकि नंबर सेव था इसलिए मैंने एकदम से वो चेक कर लिया किसका है, वो हमारे घर का ही बंदा था। तब तक भी मुझे पता था या तो प्रैंक कर रहे हैं मेरे ऊपर या फिर कोई वीडियो शूट कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे साला फील ही नहीं आने दिया बिल्कुल भी। पर दे नीड टू रियलाइज कि कैमरे के सामने सब कुछ परफेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि रियल लाइफ में भी सब कुछ परफेक्ट है। एक तो व्लॉग्स में अपनी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज करना, लोगों को ये राइट देना कि वो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट कर सकते हैं, ऊपर से स्पेशल मोमेंट्स को एंजॉय करने से ज्यादा उनको रिकॉर्ड करने की फिक्र करना, और अच्छा बनने के चक्कर में ये लोग कई बार फेक भी हो जाते हैं। जैसे यूट्यूब अर्निंग के बारे में दे सेड दिस। मुझे सच में नहीं पता था, मेरे साथ एक केस हुआ था, मतलब मुझे नहीं लगता था यूट्यूब से पैसा भी आता है सच में। जब हमने आज से 4 साल पहले शुरू किया, अब हुआ क्या, फर्स्ट रिवेन्यू हमारा ऑलमोस्ट 25,000 आया। फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ मैं, अब तक नहीं बताया मैंने किसी को। तो खुशी को मैंने बोला बेटा, मैंने कहा और तो 25,000 रुपये आ गए कहीं से। खुशी ने कहा यार किसी ने गलती से डलवा दिए लग रहा है। हमने दोनों ने वही एक हरकत करी, मैं कहा पटका दो इन्हें। हमने भाई वो पैसे लगा दिए। अब नेक्स्ट मंथ फिर से गाड़ी ली थी शायद उस दिन, सेम डेट के आसपास फिर आए 45,000 के आसपास। हम मलेशिया ट्रिप करके आए थे 4 साल पहले, तब की बात है। फिर मैं खुशी इस बार तो 45,000, खुशी ने कहा कर दो काम, हम दोनों ने कर दिए। अब जब तू काम कर क्या रहा था, ये क्या था, मतलब पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रहा था? नहीं ऐसे जैसा होता ना, अबे चलो कपड़े ले लेते हैं, वो चीज ले लेते हैं। अब हुआ क्या, यूट्यूब को इनके अकाउंट का पासवर्ड तो इन्होंने ही दिया होगा ना, और साफ साफ दिखता भी है कि अर्निंग कितनी हुई है। तो अपना बॉन्ड रियल दिखाने के लिए कुछ भी बोलते हैं ये लोग। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।